लकीरें हाथों की बनाना हमको आता है, कोई और होंगे वो जिनका मुकद्दर सो गया होगा। सभापति महोदय, आज जब असल में केंद्रीय बजट 2026 के ऊपर हम बात करते हुए इस बात तक पहुंचते हैं तो हमें समझना होगा कि बजट का असल तात्पर्य क्या है। बजट केवल और केवल उन योजनाओं का संग्रह नहीं होता है, बजट केवल आय और व्यय का लेखा जोखा नहीं होता है। बजट इस बात को सुनिश्चित करता है कि जिस देश में है उस देश के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले अलग अलग समुदायों का एक समावेशी सुनिश्चित रूप से विकास हो सके। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये भारत का ही बजट है जो दिल्ली के गलियारों से होकर के बस्तर के उस स्टार्टअप तक पहुंचता है जो महुए का फूल का ग्लोबल बेवरेज बना देता है, जो समावेशी विकास को लक्षित करता है। लेकिन मान्यवर, सबसे बड़ा प्रश्न तो इस बात का है कि हम 2026 के इस केंद्रीय बजट के ऊपर इतनी वरीयता दे क्यों रहे हैं। क्योंकि बात इस बात की है क्योंकि इस देश में हर वर्ष फरवरी के महीने में एक नया बजट आता है, लेकिन फिर इस बात को वरीयता क्यों दी जा रही है? वरीयता इसके कारण दी जा रही है क्योंकि आज की परिस्थितियां भिन्न है। क्योंकि आज चाहे मैं रेड सी की बात करूं, चाहे मैं रसिया यूक्रेन वॉर की बात करूं, चाहे मैं मध्य एशिया के उस व्यापार में हुई भिन्नता की बात करूं जिसके कारण आज ग्लोबल अनसर्टेनिटी आई है, और जब उस संदर्भ में मैं भारत के बजट को देखता हूं तो सभापति महोदय, मुझे लगता है कि आज के बजट को प्रासंगिकता उससे ज्यादा मिलनी चाहिए। और क्यों प्रासंगिकता मिलनी चाहिए? इसके कारण क्योंकि जब वैश्विक श्रृंखलाओं और सप्लाई चेन में गिरावट देखने को मिलती है, उसके बावजूद ये 2026 का ही बजट है जो 7.8% की जीडीपी स्थिरता बना के रखता है। और मान्यवर, दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न, एक बार जो बाइडेन जो पूर्व यूएस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था, डोंट टेल मी व्हाट यू वैल्यू, जस्ट टेल मी व्हाट योर बजट इज, देन आई टेल यू व्हाट यू वैल्यू। और इसी बात को ये दर्पण दिखाता है कि बजट में असल में हम किन बातों को प्राथमिकता देते हैं। और जब मैं उन प्राथमिकताओं को देखता हूं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे देखने को मिलता है ये 2026 का ही बजट है जो आज कैपिटल एक्सपेंडिचर को 7.2 लाख करोड़ से 12.2 लाख करोड़ कर देता है। ये 2026 का ही बजट है जो 6.8 लाख के उस डिफेंस एक्सपेंडिचर को 7.8 कर देता है। ये 2026 का ही बजट है जो मान्यवर उन फॉरेन से आए हुए उस डेटा सेंटर्स को टैक्स हॉलिडे के रूप में 2047 तक दीर्घ काल तक सीमित कर देता है। और मान्यवर, दूसरी सबसे बड़ी बात, इस विषय की और इस बजट की कई सारी आलोचनाएं भी देखने को मिलती हैं, और इससे कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कोई भी बजट यूटोपियन बजट नहीं होता है, हमेशा हमें कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिलती हैं। लेकिन सभापति महोदय, हमें समझना होगा जब हम इसको विकसित भारत 2047 के संदर्भ में रखते हैं तो कोई भी देश हो, जापान हो, यूएस हो, यूके हो, जर्मनी हो, इटली हो, आज कोई भी देश जो विकास की दहलीज पर बैठा है वो केवल अपने बजट के कारण नहीं है। हमें समझना होगा कि कोई भी देश जो आज विकास के स्तर पर है वो अपने बहुसंख्यक के कारण है। इट इज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन व्हिच डिसाइड्स वेयर दिस कंट्री विल गो। और हमें समझना होगा आज मेजॉरिटी में हम सब हैं, हम बजट के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन हम में से आज कितनों को डेट टू जीडीपी रेशियो का अनुपात पता है? हम में से कितनों को पता है कि आज का बजट उस डिमांड साइड से उठकर के सप्लाई साइड पर शिफ्ट हो गया है? आज हम में से कितनों ने उस 800 पेज की इकोनॉमिक सर्वे को पूरा पढ़ा है? यही बात है जो मेजर ध्यानचंद ने जर्मनी में हिटलर के सामने कही थी, इट्स नॉट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस नेशन टू गिव मी, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू गिव दिस नेशन, एंड आई गिव इट, आई विल मेक ईच एंड एवरी स्टेप फॉरवर्ड टू मेक दिस नेशन great. Thank you so much.